नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में जमकर चले लात घूंसे और डंडे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में तोड़ी गई कुर्सियां। जनता ने दिया ऐसा आशीर्वाद कि भाग खड़े हुए भाजपाई कहा अब नहीं चाहिए इस तरीके के आशीर्वाद। जी हाँ, दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक वैसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया है। वीडियो में कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। तोड़ी जा रही कुर्सियों को लेकर के अब लोग पूरी तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ये हालात भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, इनकी विदाई तय है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवा अचानक टूट पड़े और उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से बहस होने लगी। बात इतना बढ़ गया कि बीजेपी नेता और युवाओं में जो है वो झड़प होने लगी, जिसके बाद से जो है वो पूरे कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपाइयों का ऐसा आशीर्वाद शायद पहले और कभी नहीं मिला होगा। लेकिन जिस तरीके से उनकी करनी है, उनकी कथनी और करनी के बीच अब इस तरीके के आशीर्वाद उनको मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इस तरीके के आशीर्वाद उनको मिलते रहेंगे आने वाले समय में भी। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके से अफरा तफरी और कुर्सियां तोड़ी गई हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश के जो आम आवाम है वो क्या कुछ सोचती है। सर्वे एक निकल के आया है, ज़रा देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में जमकर हंगामा मचा हुआ है और सर्वे ने साफ कर दिया है कि मामा का बदलाव होने जा रहा है। हम सबके नेता आदरणीय वीडियो शर्मा जी आपके बीच में है, आप सबके बीच में है। आप सबको जाना संजन को आप सबके बीच में सभी कार्यकर्ता भाइयों एक बार आगे बढ़ाते हुए मैं पवई विधानसभा के विधायक जी से आग्रह करूंगा कि हमारे जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पटना जिला के शहरी विधायक बजट प्रताप सिंह जी तालियों से जोरदार स्वागत। तालियों को आगे बढ़ाते हुए गद्दार है, सिंधिया गद्दार है, गद्दार है सिंधिया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसने लोगों के साथ छलावा किया है और ऐसे को जनता को
उखाड़ फेंकना चाहिए। उसका तो पूरा खानदान गद्दार था, अंग्रेजों से मिला था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले बात करते हैं अंग्रेजों की। ये बोल नहीं पा रहे हैं। सिंधिया की हुआ तो दशा हो गई कि ना घर का ना गली का ना घर का। सिंधिया के लिए तो फुटबॉल गेंद में जिस तरह से फुटबॉल में इधर उधर गेंद जाती है, उस तरह सिंधिया की स्थिति बन रही है। सिंधिया गद्दार है और हाँ गद्दार थे, हाँ और गद्दारी चलती आई है, खाएगी। जो गद्दारी उसने किया है हमारी जनता के साथ, और गद्दार उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी गद्दारी की है झांसी की रानी के साथ, और इसने भी गद्दारी की और नहीं चलेगी गद्दारी। और कई जनता पार्टी जाना तय है, कांग्रेस की सरकार बनना तय है। गद्दारों से बनी बीजेपी, कमीशन खोरों से बनी है बीजेपी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कमलनाथ की सरकार 170 सीट ला रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, गरीबों की सरकार बन रही है, मजदूरों की सरकार मंत्री है, उनका ये इतिहास रहा है कि दोगलापन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल देश के साथ जनता के साथ गद्दारी ही की है। चुनाव आया तो रेवड़ी बांट रहे हैं, वोट के लिए ये इधर सारी योजनाएं घोषणाएं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता इतनी चूतिया है कि इनकी मान जाएंगे कि वक्त है बदलाव का और परिवर्तन ही संसार का नियम है। की सरकार आएगी, 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मामा तो गयो, मामा तो गयो, मामा तो गयो, मामा तो गयो। इस बार कंस मामा की सरकार पूरी जाने वाली है और हर हर कमलनाथ। आप अभी बोल रहे थे कि बहनों को 1000, आप 1000 तो बोलते हैं, जीजा की जेब में वार कौन देखेगा? जीजा की जेब में वार करके बहनों को 1000 दे के प्रलोभन दे के आप सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, शिवराज जी भी सुन लें, सिंधिया भी जो सुन लें, और अगर मोदी जी सुनते हो तो वो भी सुन लें। हालांकि उनके कान बंद हो चुके हैं, उन्होंने जनता की सुननी बंद कर दी है। क्यों बंद कर? एक बार नहीं 4 बार सर्वे करवा चुके हैं बीजेपी वालों ने, उनको 50 से 60 से ज्यादा सीट आई नहीं रही है। उनके खुद का सर्वे उनका वही बता रहा है। हर जिले की जनता उब चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता उब चुकी है। 18 साल का जो कार्यकाल इनका रहा, उससे कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नुकसान इन्होंने किया कि हमारी बनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया है, जो देश के लिए हानिकारक था। ऐसा कभी भी नहीं सोचा जा सकता था कि हमारे पार्टी को 5 साल नहीं चलने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की चौहान की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री है, उनका ये इतिहास रहा है कि दोगलापन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल देश के साथ जनता के साथ गद्दारी ही की है। इस बार सिंधिया की क्या स्थिति होने वाली है? सिंधिया जी की स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि जहां भी वो जा रहे हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं था। वो महाराजा से भाई साहब बन के दिख रहे हैं। निश्चित रूप से उनको इस बार परिणाम मिलेगा। इस बार वो अगर चुनाव लड़ते हैं कहीं से भी, उनको इस बार भी चुनाव हारना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि गद्दारी करना भारी पड़ेगा? हाँ बिल्कुल भारी पड़ेगा, बिल्कुल भारी पड़ना है। अच्छा, कुछ लोग ये भी चल रहा है पता कि जो सिंधिया के साथी हैं वो फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। कांग्रेस में आ रहे हैं, मगर हमारी जो सरकार बनने वाली है कमलनाथ जी की, उन्होंने कह दिया है कि अगर समिति बोलेगी तब उनको टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अच्छा, समिति अगर बोलेगी तभी टिकट मिलेगा। तो क्या लगता है भैया, क्या स्थिति होने वाली है इस बार? सिंधिया की क्या स्थिति होने वाली है? क्या माहौल लग रहा है इस बार? सिंधिया तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आने वाली है, क्या लगा? मुझे लगता है कि जनता की अदालत से बढ़ के कोई अदालत नहीं होती है, और जब कोई भी नेता चुनाव लड़ता है उसका जो भविष्य है वो जनता ही तय करती है। अगर सिंधिया जी ने गद्दारी करी है, जनता को यह महसूस होगा, तो इस चुनाव में उसका बदला भी उसको चुकाना पड़ेगा। सिंधिया जी को उसका परिणाम भी उसका भुगतना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। परिणाम तो जनता को तय करना है, और जनता का मूड जरूर तय हो चुका है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार 150 से ऊपर सीटों से मध्य प्रदेश की सरकार बनने वाली है। लेकिन मोदी जी आए थे, वो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ चमन चैन से चल रहा है। वहीं जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो घमंडिया है, कह रहे हैं केवल। मोदी जी को यह भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे 50% कमीशन की भी सरकार चल रही है। यहाँ पर जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक ने चुना है, तो आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा। और जनता के हर हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। गांव में आप चले जाइए, हर जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसी को गल्ला नहीं मिल रहा, किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं जनता के ऊपर ये छोड़ना चाहता हूं कि जनता ही तय करेगी कि किसका क्या भविष्य होगा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इस बार 150 से ऊपर से सीटों से कांग्रेस विजयी होगी, और जहां पे भी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, वहां पे 1.5 साल से ना आवास योजना के तहत एक भी आवास मिला है। आप सब जी जनप्रतिनिधि आप सबसे पूछ सकते हैं, 1.5 साल हो गए हैं चुनावों को। जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव हुए, उसके बाद से ना जनपद में, ना जिला में, ना ग्राम पंचायतों को 1 रुपए की भी राशि का आवंटन नहीं हुआ। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब 1 रुपए की राशि भी किसी जनप्रतिनिधि को नहीं मिली, चाहे वो जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, वो गांव का विकास कैसे करेगा? आखिर ये राशि क्यों रोकी गई है? किसके कहने पर रोकी गई है? परिवर्तन की पूरी लहर है, ये कुछ दिन में ही क्लियर हो जाएगा। और मीडिया के माध्यम से भी मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी को मजबूत करके और इस बार कांग्रेस की सरकार को बनाए। चाचा, क्या माहौल लग रहा है? सिंधिया ने पिछली बार गोलमाल खेला है, बड़ी गुणागणित कर दी और कांग्रेस की सरकार चली गई। क्या लग रहा है कि इस बार सिंधिया की हालत क्या होने वाली है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ मीडिया वालों को। सिंधिया ने जो किया है, जो कांग्रेस में पहले थे, उनके लिए खुली छूट मिलती थी कि वो खुलकर अपना बात करते थे, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि सिंधिया बोल नहीं पा रहे हैं। सिंधिया की हुआ तो दशा हो गई कि ना घर का, ना गली का, ना घर का, ये स्थिति बनी है। बात करते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं दिया जाता। अरे काहे के सम्मान नहीं दिया जाता? सम्मान तो क्यों नहीं सम्मान दिया गया? उनको क्यों नहीं गया? उनको राज्यसभा दे रहे थे,
भाई राज्यसभा दे रहे थे, अब मंत्री तो हमारा केंद्र में तो सरकार नहीं कि हम उनको मंत्री बना दे। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, बदलाव तो होगा, ये बात जनता ने चाह लिया है, बदलाव होगा। पूरी जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी और निश्चित तौर से आदरणीय कमलनाथ की सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से भाजपा आने वाली है या कांग्रेस का? कहने का तो कुछ है ना, वो सर्वे करवा चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार सर्वे करवा चुके हैं बीजेपी वालों ने। उनको 50 से 60 से ज्यादा सीट आई नहीं रही है, उनके खुद का सर्वे उनका वही बता रहा है। बिल्कुल जमानत जब्त होगा इस बार। क्या लग रहा है भैया, युवा है, सिंधिया भी युवा है, वो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है और ये जितने लोग हैं सनातनी हैं। आप माथे पे टीका है, आपको क्या लगता है कि आप सनातनी विरोधी हैं? हम पूर्णतया सनातनी हैं और जनता त्रस्त आ चुकी है इनके महंगाई से। और ये जो चुनावी रेवड़ी अभी बढ़ रही है, ये सब समझ रहे हैं कि चुनाव के कारण ये जो जितने भी लाडली बहना ये सब है, सब चुनाव के कारण ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। बाकी जनता जवाब देगी, समय आएगा चुनाव में। क्या लगता है, युवा है आप, सिंधिया को कैसे देखें, उनकी राजनीति क्या लगता है इस बार क्या होने वाली है, क्या माहौल है? सिंधिया जी को भरपूर मान सम्मान मिल रहा था कांग्रेस में। उनका जाना हम लोग कभी आत्मीय लगाव था, मैया भी उनका आना जाना रहता था, दादा के पास, दादा को मानते थे, दादा से मिलते थे। तो हम उनके जाने से हम लोग को कष्ट हुआ, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए था। वो तो खुला विरोध कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि उनको न मान सम्मान तो चले ही जाएंगे। अब ये वो जाने के क्या कारण है, पर उनको मान सम्मान भरपूर मिल रहा था। अच्छा देखिए चाचा, एक वरिष्ठ दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे। दादाजी, क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है इस बार क्या गुल खिलाने वाली है, क्या जनता का माहौल है इस बार? मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है वो झूठ सुनते सुनते मामा की और मोदी की थक चुकी है। अच्छा, इस बार बहुमत से सरकार बनेगी कमलनाथ जी की और इनको करारा जवाब मिलेगा। धन्यवाद जाएंगे। मामा जी 1000 दे रहे हैं, 1000 को 3000 1000 दे रहे हैं, जो बहनों को, जो लाडली बहनों को दे रहे हैं, बहनोइयों को कुछ नहीं दे रहे हैं। यहाँ चलेगा बहनोइयों का, जो बहनोई चाहेंगे वही बहनें करेंगी। चाहे जितना दे दे लाडली बहना का कोई नहीं, डबल इंजन सरकार, कोई डबल, सब लोग 18 साल से सब ये डबल इंजन के सुनते सुनते उब चुके हैं। अच्छा, उबे हैं। चाचा, क्या माहौल लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कह रहे हैं सब जितने हिंदू हैं सब विरोधी हैं सनातनी, आप लोग चंदन लगाए? नहीं तो हम लोग सनातनी है ही हैं। सरकार कांग्रेस की बनेगी। माहौल है, माहौल पूरे तरफ से। सिंधिया के लिए क्या कहेंगे? सिंधिया के लिए तो फुटबॉल गेंद में, जिस तरह से फुटबॉल में इधर उधर गेंद जाती है, उस तरह सिंधिया की स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल पेंडुलम है, पेंडुलम है। कोई वो नहीं है। नहीं कोई नहीं, कोई वक्त नहीं है। अच्छा, गए इस बार विदाई। चाचा जी क्या कहेंगे, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में? परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन का माहौल है। कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। मोदी जी आए थे, 40 लाख कॉलोनियां 18 वर्ष के माने राजकाज का माने शासन देख के जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है, नहीं चाहती है मानी बीजेपी की सरकार। अच्छा, जानते हैं बिल्कुल। युवा है, क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में और सिंधिया की राजनीति कैसे देखते हैं? गद्दार है, सिंधिया गद्दार है, गद्दार है सिंधिया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसने लोगों के साथ छलावा किया है और ऐसे को जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। कितना कहेंगे कि वक्त है बदलाव का और परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं मीडिया बंधुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आज 17 सितंबर को आप मीडिया बंधु, एक मिनट, आप मीडिया बंधु हमारे साथ त्योथर चलें। त्योथर का वो भीड़, त्योथर का वो जन समुदाय आपको बताएगा कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। तो क्या कह रहे थे, सिंधिया की क्या हालत होने वाली है? वो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से जनता दिखाएगी, जो गद्दारी उसने किया है हमारी जनता के साथ, और गद्दार उनके जो पूर्वज थे उन्होंने भी गद्दारी की है झांसी की रानी के साथ, और इसने भी गद्दारी की और नहीं चलेगी गद्दारी। और गद्दार है सिंधिया, गद्दार है। और हाँ, गद्दार थे, हाँ, और गद्दारी चलती आई है। आप अभी बोल रहे थे कि बहनों को 1000, आप 1000 तो बोलते हैं, जीजा की जेब में वार कौन देखेगा? जीजा की जेब में वार करके बहनों को 1000 देके, प्रलोभन देके आप सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, शिवराज जी भी सुन लें, सिंधिया भी जो सुन लें, और अगर मोदी जी सुनते हो तो वो भी सुन लें। हालांकि उनके कान बंद हो चुके हैं, उन्होंने जनता की सुननी बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है? बंद इसलिए कर दी है, मन की बात वो अपने मन की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आए फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे जनता है, जनता की मन की बात सुने और वही मन की बात बोले, तो जनता को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार आप बोल रहे हैं, वो मदमस्त हो चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का प्रलोभन देकर केंद्र प्रकार अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है, कैसे भी कर वो सरकार को बदलेंगे और इस बार परिवर्तन की लहर में लगभग 150 से 200 सीटें कांग्रेस की आएगी। 18 साल से मध्य प्रदेश में भूखी है, वो आएंगे तो लूटे खसोटेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मीडिया बंधुओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं। पिछले 18 से 19 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, 18-20 साल से यहां पर लगातार बीजेपी की सरकार है। आपको 20 सालों में लाडली बहना की याद नहीं आई? क्या आपका संबंध अभी अभी बहनों से बना? क्या बहनों के जो हस्बैंड हैं आपके जीजा जी नहीं लगते हैं? तो जीजा जी लगते हैं तो जीजा जी का सम्मान करिए, जीजा जी को भी तो कुछ दीजिए। जीजा जी आपसे 1000 नहीं मांगता, 500 नहीं मांगता, जीजा जी आपसे नौकरी मांगता है, बेरोजगार आपसे नौकरी मांगता है। आपने कितनों 5 साल का आप डेटा देख लीजिए बीजेपी का, आप 5 साल का मध्य प्रदेश का डेटा देख लीजिए, कितने युवाओं को सरकार ने रोजगार दिया है, कितनी भर्तियां
निकली हैं। अभी हमारे बीच में युवा हैं, आप पूछ लीजिए, ये सुबह 5 बजे उठ के 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब भर्तियां नहीं निकलती हैं, अभी नई भर्ती निकली है 4 साल का अग्निवीर, ये बताइए कि 4 साल का अग्निवीर कौन बनना चाहता है? क्या भैया चीजा को शिवराज या कमलनाथ, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत की डबल इंजन सरकार आने वाली है, क्या लगता है? कमलनाथ की सरकार आएगी। 50% कमीशन की सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। और मामा तो गयो, लाडली का मामा तो गयो, मामा तो गयो, मामा गयो भैया, गयो। हाँ गयो मामा तो गयो। इस बार कंस मामा की सरकार पूरी जाने वाली है और हर हर कमलनाथ, कमलनाथ। हाँ मामा गयो, मामा गयो, मामा गयो। चाचा जी मामा गयो। मामा को जाना है, इस बार तय है, मामा को जाना तय है, बिल्कुल तय है। मामा की विदाई हाँ, क्या कहेंगे भैया? भाई हम ग्राम पंचायत आलमगंज के पंचायत सरपंच प्रतिनिधि